नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात तो करूंगा कि मुस्लिम लीग नून को कैसे शिकस्त हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि चंद दिन कबल जिस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के जौहरी असासों के हवाले से दिया था, उसको आज उनके जो एक स्टेट डिपार्टमेंट है उसने आज कैटागोरिकली कह दिया है कि जी ये पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं ये मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो अप टू द मार्क है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इसमें ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया और विद इन नो डेज़ जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल अहम काना किस्म का बयान जो बाइडन ने दिया था उसको इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तानी कौम पूरी में एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमारे जौहरी असासों को निशाना बनाया जाता है, इस हवाले से ये बयान जो था ये बहुत ही ज़्यादा मौलिक साबित हो सकता था, क्योंकि इंडिया जैसे हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो इसको यूज़ करते और साथ साथ में हमारे लिए जो हमारा मुस्तकबिल था, जिस तरह जौहरी असासों के हवाले से बातें हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात हो सकती थी। बहरहाल आज स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना बयान जारी किया है कि ये तमाम जो बाइडन ने कहा था वो गलत बात है। अच्छा नाज़रीन, मैं आता हूँ इस तरफ के मुस्लिम लीग नून को जो है वो क्यों शिकस्त हुई। नाज़रीन, मैं इस हवाले से पूरे मैंने आज 2 दिन वर्किंग की है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा, यकीन माने कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ख़ास तौर पर ननकाना साहब में आप ले लें, आप बहावल नगर चिश्तिया में ले लें, आप जो सीट हारी है इधर फैसलाबाद में उसका मैं आपको बताऊं तो आपकी यकीन माने मुस्लिम लीग नून वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह आप ये देखें कि एक तरफ आपका मुकाबला उस जमात से है जो लाखों करोड़ों रुपए के छोटी छोटी बातों में बजट खर्च करती है। आप कितनी बड़ी बात है कि आप वोटर्स को लाने के लिए सवारियां तक फराहम ना कर सके, आप ये तक ना कर सके कि यार कैसी बात है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, क्लेम किया जा रहा था जी कि हमने तो जी करोड़ों क्या अरबों रुपया खर्च हो गया है। ओ भाई, किधर आपने खर्च किया है? आप इसको समझते हैं कि अगर आपने 1000-2000 फ्लैक्सीज इलाके में लगवा दी लोगों ने वो भी, और उसके अलावा आपकी अपनी ट्रैवलिंग है, तो ये आप खर्चा समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप बेवकूफ़ी के आला दर्जे पर फायज हैं। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने आखिरी जो 3 से 4 दिन गुजारे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा था जैसे वो एक किस्म का वो उनकी बॉडी लैंग्वेज साबित कर रही थी कि वो हार चुके हैं। इलेक्शन जो है जिस तरह लड़े जाते हैं, ये अब पीटीआई ने एक किस्म का बता दिया है कि भाई इलेक्शन अगर लड़ना है तो ऐसे लड़ना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी छावनी डालनी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा जो एक पूरा हल्का है उसको इस तरह से आप देखें इनके कई जगहों पे पोलिंग एजेंट तक मौजूद नहीं थे। आप एक तरफ कहते हैं कि जी हम बड़ी पॉपुलर जमात हैं और दूसरी जानब आपका कोई 12 बजे तक आपके पास कोई वोटर नहीं था। ये तो मैं कहता हूँ भला उन 75,000 लोगों का ये पता नहीं कहाँ से निकल के आगे ये खामोश एक वोटर था जो आपको वोट डाल गया। लेकिन जिस तरह की आपकी कारकर्दगी, आपने मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं छोड़ी मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसके बाद ये भी एक बड़ी अच्छी सूरत पैदा होगी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं ये अब आलमोस्ट ये कन्फर्म हो चुका है कि वो हर सूरत में, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि मियाँ साहब आपकी जमात जो है आप किसी सूरत में भी नहीं बच सकती अगर आपकी वापसी ना हो। तो नवंबर के एंड या दिसंबर में जैसे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए तैनात होंगे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उसके बाद जो है पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। और ये मैं असल में जल्दी में नाम ले गया हूँ, नाम लेना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि 5 से 6 जनरल जो हैं इस वक्त इस लिस्ट में हैं, लेकिन ज़्यादा चांस उन्हीं का जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने भी सहाफ़ियों से मुलाकात में बाकायदा तौर पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। उनका कहना था कि जी उनकी जगह पे किसी को लगा दें, वो किसी और का नाम ले लेते, बल्कि वो साहिर शमशाद साहब को बना दें, किसी और को बना दें, लेकिन इनको ना बनाएं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन रोड क्लियर हो चुका है आसिम मुनीर साहब के लिए, अब उसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। देखते हैं कब इसका ऐलान होता है। बहरहाल हमारी नज़र में तो जी सारे के सारे जितने भी जो भी नाम आएंगे, 4 हों 5 हों 7 हों, तमाम के तमाम काबिल एहतराम हैं और जिसको भी बनाया जाएगा वो पाकिस्तानी फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, ना कि किसी जमात का। सबसे बड़ा इशू यही है कि इस वक्त ये समझा जा रहा है कि जी जैसे कोई पता नहीं किसी जमात को प्रमोट करेगा, ऐसा कोई पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने इस तरह का किया हो। उनका फेवरेट सिर्फ पाकिस्तान होता है। बहरहाल जो अहम तरीन बात है
وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اب نئے چہرے تلاش کرنے ہوں گے، انہیں اپنی کمپینز میں گلیمر لانا پڑے گا، انہیں اپنے کاموں میں اپنے سوشل میڈیا کو مؤثر بنانا ہوگا، اپنے بیانیوں کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ آپ ایک مثال کے طور پہ آپ نے میچ کی تیاری کی ہے، آپ میچ والے دن کھیلیں ہی نہ، آپ 0 پہ آؤٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو کون بھائی کھلائے گا اگلا میچ؟ آپ نے تو ایک قسم کا چاروں شانے چت ہو گیا۔ آپ لیڈ دیکھیں، آپ یہاں پہ آپ کی بالکل تھوڑی تھوڑی لیڈ تھی۔ آپ عابد شیر علی اور فاروق حبیب کا سابقہ مقابلہ دیکھیں، 1200 ووٹوں کا فرق تھا اور اب 25,000 ووٹوں کا فرق۔ بھائی آپ نے کیا کیا اس میں؟ آپ پھر عابد شیر علی کی جگہ کسی اور کو لے آتے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ عابد شیر علی قسمت میں لکھا ہوا کہ بھائی اس حلقے میں وہی لڑیں گے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عابد شیر علی کو آخرکار اگر الیکشن انہوں نے بددلی سے لڑنا تھا تو پھر لڑایا کیوں؟ کس وجہ سے انہیں آخرکار اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو سیٹ بیک دینے کے لیے کیا گیا؟ جو شخص اپنے ووٹر کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کر سکتا، جو گھروں سے اپنے ووٹرز کو پولنگ بوتھ میں نہیں پہنچا سکتا، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ناظرین صرف اور صرف یہ دیکھا کہ جی اس کے کندھے پر بندوق رکھ دی، اس کے کندھے پر بندوق رکھ دی، اور ہوا کیا؟ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے ایسے عہدیدار تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹیوں کو جو ہے نا نبھایا، سوائے صرف اور صرف ان لوگوں کے آئے تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد وہ چلتے بنے۔ بھائی الیکشن نہیں لڑے، ایسے نہیں لڑے جاتے، آپ کو دن رات ڈیوٹیز دینا پڑتی ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا ایک دوست سے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر 1 سے 2 راتیں پہلے اپنے تمام رہنماؤں جن کی ڈیوٹیاں تھیں حلقے میں، ان کی لائیو لوکیشنیں لینا شروع کر دی تھی کہ اس وقت آپ کہاں پہ ہیں۔ وہ بتاتے تھے جی کہ ہم یہاں پر ہیں، تو اس کے بعد ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اپنی لوکیشن بھیجے لائیو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس اتنا سخت تھا، انہوں نے اس طریقے سے الیکشن لڑا تبھی وہ کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خود دل سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنا آ گیا ہے، لیکن جس طرح سے مسلم لیگ نون الیکشن لڑ رہی ہے اور جس طرح سے اپنا وہ ایک قسم کا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے چلنے سے کبھی بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دقیانوسی پن سے آگے لے کے آئیں گے، آپ فرنٹ فٹ پہ لائیں گے اپنے آپ کو، اپنے آپ میں گلیمر لائیں گے، اپنی سوشل میڈیا کمپین اچھی کریں گے، لوگوں میں اپنا بیانیہ اپنی بات اچھے طریقے سے مؤثر طریقے سے پہنچائیں گے، تبھی آپ مستقبل میں کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر اگلے الیکشن میں بھی ایسے ہی رزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔